बाद में जो चीता भी छोड़े गए हैं, जो विलुप्त हो गए थे भारत से, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी जन के बारे में सोचते हैं, प्रकृति के बारे में सोचते हैं, संस्कृति के बारे में सोचते हैं, संस्कार के बारे में सोचते हैं, इस देश की परंपरा के बारे में सोचते हैं और न सिर्फ सोचते हैं, क्रियान्वयन भी करते हैं। आज इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि चीते यहाँ पर लाए। जिस प्रकार प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो श्रृंखला जो कि एक वन प्राणियों की होना चाहिए, वो यदि टूटती है तो उसका प्रभाव इकोसिस्टम पर भी होता है। तो एक बहुत बड़ा काम किया उन्होंने कि चीते की प्रजाति जो समाप्त हो गई थी उनको लाकर एक बार फिर से उस श्रृंखला को जोड़ने का काम किया है। और मैं समझता हूँ कि जन्मदिन के दिन में उन्होंने जो बधाई दी है, वो बधाई के साथ साथ ये भी बताया है कि सिर्फ इंसान नहीं, प्रकृति भी हमारे लिए उतनी ही आवश्यक है। जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्मानुवाद में कहा था कि मनुष्य के साथ साथ प्रकृति का जिस प्रकार का तालमेल है, यदि प्रकृति का आप अवहेलना करोगे तो प्रकृति भी मनुष्यता के साथ कुछ न कुछ इस प्रकार का काम करेगी जो मनुष्यता के लिए नुकसानदायक होगी। जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है और सारी दुनिया का क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो हम एक क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित हैं, पर ये छोटी छोटी बातें उसमें काफ़ी सहायक होती हैं। लेकिन सर, अगर बात करें शासन में निरंतरता को शायद ही कभी स्वीकार करते हैं। चीता प्रोजेक्ट के लिए मैं केप टाउन गया था 25 तारीख 2010 को, उसका कोई उदाहरण नहीं, ताज़ा उदाहरण अभी कोई जिक्र तक ना होना, इसको इस तरीके की जो बातें कही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, अब चीते आ गए, प्रधानमंत्री जी लेकर आए, सरकार ने 2020 में समझौता किया। अब मैं समझता हूँ कि वो श्रेय लेना चाहे तो दे देंगे, पर ज़बरदस्ती हर काम का श्रेय लें, मैं नहीं समझता कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। ये विपक्ष में एक आदत से पड़ गई है कि जब भी प्रधानमंत्री जी को नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, इसकी शुरुआत तो हमने की थी, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ताले तो हमने खुलवाए थे, तो इस प्रकार श्रेय लेने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के लोग। जनता जानती है कि काम करने वाले लोग कौन हैं। सिर्फ यही नहीं, टीएमसी ने भी तंज कसा है यहाँ पर कि हर चीज़ का दिखावा है, इस तरीके की, इस पर एक अप्रिशिएट ना करके इस तरीके की बातें आज के दिन। देखिए, अप्रिशिएट करने के लिए बड़े दिल की आवश्यकता पड़ती है, और टीएमसी पार्टी क्या कर रही है सबको मालूम है। विपक्ष को वहाँ पर अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। मंत्रियों के घर में करोड़ों रुपए नगद मिल रहे हैं। अब टीएमसी का ये चरित्र है, उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? धन्यवाद।